का नाम है कि क्षेत्रीय विधायक चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सत्य है। वो विधानसभा के जनता मालिक जो भी हैं, ये बिगुल फूंक चुके हैं। भीम सिंह यादव जी जो बाहरी के, उनसे क्या दिक्कत है? ये तो जनता मालिक बताएंगे। हम लोग बात की है कि पोस्टिंग में ही पैसा लगता है, तो लोग कहते हैं कि पार्टी से टिकट लेने में भी पैसा लगता है। इस पे क्या सच्चाई है? ये तो राष्ट्रीय जनता दल का कि आप गोह ब्लॉक में, बिहार में कहाँ क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप गोह ब्लॉक में कितने दिनों में करप्शन को रोक दीजिएगा, इसके बारे में सर बताइए। लोग बहुत इसके बारे में शिकायत आ रही है कि पैसा लिया जा रहा है, कौन ले रहे हैं, इसका जांच। नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार जनमंच इंडिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोह ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि रंजीत यादव जी। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सभी दर्शक को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सर, आगामी विधानसभा का चुनाव जो है, इसके लेकर आपकी क्या तैयारी है? पता चला है कि आप गो से दावेदारी करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है जी। और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। तो ये आप जब बोल रहे हैं कि सुनने में आया है कि गो से प्रत्याशी होने वाले हैं, जी। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल में काम करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का पार्टी है। सभी को प्रत्याशी बनने का मौका मिलता है और उसमें यह नहीं है कि कोई खास व्यक्ति बन सकते हैं, कोई खास नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम भी अपना सोचे हैं कि टिकट का प्रयास किए हैं। विधायक भीम सिंह हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा आपको लगा? भीम सिंह का कार्यकाल कैसा लगा वो यहाँ का जनता मालिक जो भी हैं उन लोग बताएंगे। हम लोग पार्टी के कार्य करते हैं, पार्टी के लिए ही समर्पित रहते हैं। जब भीम सिंह यादव पिछले बार भी आए थे तो हम लोग उनको समर्थन किए थे। अगर फिर राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी प्रत्याशी बना देगा तो हम लोग उनको समर्थन करेंगे। लेकिन जब तक सिंबल नहीं मिला है तब तक एक क्षेत्रीय होने के नाते और वो प्रखंड पत्नी विगत 2016 से 21 तक और 21 से वर्तमान तक प्रखंड प्रमुख के पद पर काबिज है और राष्ट्रीय जनता दल में वर्कर हैं। जी। तो सर, आप निर्दलीय आ रहे हैं पार्टी से, यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो? अभी मैं कई एक बार कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं। निर्दलीय का तो कोई इसमें सवाल ही नहीं होता है। हम लोग के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी इससे पहले कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल जिसको मिलेगा हम लोग उनको मदद करेंगे। लेकिन यहाँ जनता को आवाज है, मतदातागण को आवाज है कि जो भी प्रत्याशी हो वो क्षेत्रीय हो। इसलिए हम लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर टिकट दिया जाए और उसमें हम लोग भी अपना नेता से बात को रखे हैं कि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता को सेवा कर रहे हैं, विगत 10 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। तो विचार किया जाए हम लोग के ऊपर भी। और खास करके लालू प्रसाद यादव महिलाओं का प्राथमिकता देते हैं। तो ये हम लोग के मांग है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से औरंगाबाद जिला में कम से कम एक महिला सीट होना चाहिए और वो महिला सीट के लिए चाहे जहां भी जिला में दे दे, लेकिन प्राथमिकता हम लोग प्रखंड प्रमुख के नाते, राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव, जिला महासचिव के नाते वो हमें सिंबल का मांग करते हैं। यदि आपको मौका दिया जाए तो आप विधायक बनिएगा, तो वो के लिए आपका क्या मुद्दा होगी, किस चीज पे आप काम करिएगा? सबसे पहले हम लोग के नेता जब मौका देते हैं तो सबसे पहले मेरा मकसद होगा कि सभी दिन जो भी हम लोग के समय होगा आसान से यहाँ के लोगों के लिए उपस्थित रहें, उपलब्ध रहें। जो बाहर का माननीय यहाँ बन जाते हैं और यहाँ बताया जाता है कि फलाना दिन को आना है, हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग तो यही घर द्वार है, यही रहेंगे और जिनको जो समस्या होगा हमेशा मिलने के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनको कार्य को करने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सत्य है। वो विधानसभा के जनता मालिक जो भी हैं ये बिगुल फूंक चुके हैं। वो किसी नेता के बहकावे में कहने में नहीं आए हैं, वो अपने आप
सोशल मीडिया वाले जहां जा रहे हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विधानसभा का ही कोई सिंबल लेकर के आए, उसी को चुन करके भेजेंगे। अन्यथा उन लोग तो धमकी भी देते हैं कि बाहर के आएंगे तो उसका परिणाम भी कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पर आ रहा है, गो से हंसपुरा तक आ रहा है सोशल मीडिया पर, और महान जनता मालिक जो निर्णय लेते हैं वो सत्य होता है। उन लोग अपना निर्णय ले चुके हैं। यहाँ की जनता मालिक का कहना है कि जो भी हमारे प्रत्याशी हो वो स्थानीय हो, और स्थानीय की मांग कर रहे हैं। स्थानीय की सर्वदलीय जो भी नेता हमारे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वहां से भी उनकी सर्वे रिपोर्ट पहुंच गया है कि इस बार वो विधानसभा का ही किसी चेहरा होगा जो यहाँ से टिकट मिलेगा। सर, तो सर भीम सिंह यादव जी जो बाहरी के, उनसे क्या दिक्कत है? ये तो जनता मालिक बताएंगे। हम लोग तो टिकट मिला था, उनको समर्थन किए थे, लेकिन क्या दिक्कत है, क्या उन्होंने किए, पब्लिक के बीच में क्या किए नहीं किए, वो तो पब्लिक उनको कुछ बोल रहे हैं। जी, तो सर आपकी मुद्दा क्या होगी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा चुनाव में हम लोग सभी का मुद्दा एक ही है। नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और उनकी अगुवाई में जो विकास का जो ढेर सारी लाइनें खींचने का जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। चाहे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, और ये माई बहन मान योजना मिलेगा महिलाओं के खाते में। फर्जी बता रहे हैं विपक्ष के लोग। ये तो अभी तक देखा गया है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगा तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो खैर सरकार तो नहीं उनको बना, लेकिन 17 महीना के लिए जब गठबंधन में गए तो उन्होंने उस चीज को निभाने का पूरा कोशिश किए, और 17 महीने में 5 लाख नौजवान युवा ज्योति जो भी हैं उनको सरकारी नौकरी मिला, और उन जो भी कहे वो हर एक काम को किए। तो पुनः यहाँ पूरा बिहार का पूरे जनता मालिक को विश्वास है तेजस्वी प्रसाद यादव अगर आते हैं तो जो कहे हैं वो करेंगे। सर बिहार में करप्शन बढ़ा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार का करप्शन बढ़ा हुआ है, ये तो सत्ता पक्ष वाले भी एक्सेप्ट करते हैं और जानते हैं इस बात को कि इस चीज को मिटाना बहुत जरूरी है। इसको मिटाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, और जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगा तो निश्चित है कि इसको और प्रयास को बढ़ा दिया जाएगा। सर आप यहाँ के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पे ब्लॉक में करप्शन को कैसे रोका जाएगा, इसके बारे में आप क्या करें, कैसे रोक सकते हैं? आप यहाँ के हैं तो आप तो रोक सकते हैं। यहाँ पे हम तो यहाँ का है प्रतिनिधि है, हम लोग रोकने का हर प्रयास करते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार है वो ब्लॉक में नहीं है, ये भ्रष्टाचार पूरे बिहार में है। सत्ता पक्ष के भी लोग जान रहे हैं, विपक्ष के लोग भी जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का भ्रष्टाचार में केवल कहीं पैसा लगता है। अगर जाति आवासीय थाना में ब्लॉक में कहीं काम होता है तो सभी में रिश्वत लिया जाता है। तो सर आप गो क्यों सही करके दिखाइए। तो वो का हम लोग प्रयास करते हैं, और हमारे नेता ही जो सर्वमान्य नेता हैं वो सबसे इसका एक एजेंडा भी रखे हैं कि हम लोग जो रिश्वतखोरी है उसको पर रोक लगाएंगे। कहा जाता है कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता, तो कहाँ से ये चीज क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में जांच किया जाए इसका। ये तो हमारे सर्वदलीय नेता जो है तेजस्वी प्रसाद यादव वो कह चुके हैं कि बिना पैसा का पदाधिकारियों का पोस्टिंग नहीं होता है। तो जब पोस्टिंग में ही पैसा लगता है तो पदाधिकारी आकर के तो रिश्वत लेंगे ही लेंगे। तो ये गोवा का मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है, और सभी यहाँ का जनता लोग का है, सभी दल का मामला है। तो सर आप जब बात किए कि पोस्टिंग में ही पैसा लगता है, तो लोग कहते हैं कि पार्टी से टिकट लेने में भी पैसा लगता है, इस पे क्या सच्चाई है? ये तो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी दिखा चुके हैं कि भगवतिया देवी जैसी महिला को सांसद तक बनाए, सूबेदार दास जैसे लोग को विधायक बनाए, मुनी रजक जैसे महिला को एमएलसी बनाए। क्या टिकट पैसा से लेके आते हैं और चुनाव जीते हैं, विधायक बनते, तो वो भी हो सकता है काम नहीं करेंगे, वो भी करप्शन करेंगे। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव स्पष्ट कर दिए हैं, सोशल मीडिया मंच के माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं
कि अपने क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होंगे, जो जनता के बीच में रहने वाले लोग होंगे, उनको टिकट दिया जाएगा और उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। पैसा का तो कोई सवाल नहीं है, पैसा लिया जाएगा या पैरवी कुछ किसी का होगा तो टिकट मिलेगा। सर आपसे मेरा लास्ट प्रश्न होगा सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप गोह ब्लॉक में, बिहार में कहाँ क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, आप गोह ब्लॉक में कितने दिनों में करप्शन को रोक दीजिएगा, इसके बारे में सर बताइए। लोग बहुत इसके बारे में शिकायत आ रही है कि पैसा लिया जा रहा है, कौन ले रहे हैं, इसका जांच होनी चाहिए। इसके कब तक गोह ब्लॉक में सुधार होगी? सबसे पहले जब हमारी पत्नी 2016 में प्रखंड प्रमुख चुनी गई थी जी, तो हम लोगों ने एक अभियान किया था कि गोह ब्लॉक में जो भी करप्शन है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन तब से लगातार कार्यालय आना होता है, निवास स्थान भी गोह में ही है, गांव भी सेक्टर गोह से बगल में ही है, लेकिन लोग ये जरूर बोलते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। ये न बोलते कि फलाने पैसा मांग रहे हैं और उसके बिना हमको काम नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं पैसा देने के बाद कि फलाने काम में तो पैसा लगा, पैसा से काम हो गया। तो उसमें जब हम लोग के संज्ञान में यहाँ के महान जनता जब हम लोग के संज्ञान में देंगे, उसको हर समय हम लोग रोकने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।